एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बनाकर उसके तीर को छोड़ा, लेकिन तीर शिकार को लगने के बजाय तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर विश्राम करते थे और रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे एक एक करके पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहा करता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता था, लेकिन दाना लेकर वापस उसी कोटर में आकर बैठ जाता, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार बिल्कुल ही नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर उससे समझाया कि ये पेड़ सूख रहा है, किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर विश्राम किया जाए, वहाँ पे आसरा बनाई जाए, परंतु वह बूढ़ा तोता वहाँ से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब यह बात देवराज इंद्र तक पहुंचाई जाती है। उन्हें बताया जाता है कि एक तोता है जिस पेड़ पर रहता है, उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण वह पेड़ सूखने, गिरने और ख़त्म होने के कगार पर आ पहुंचा है, और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे अनेक पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र प्रकट होते हैं और उस बूढ़े तोते से कहने लगते हैं कि आप तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर विश्राम के लिए चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं, बड़े बड़े कोटर हैं, उन पेड़ों पर फल भी लगते हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हैं, परंतु यहाँ से आप ही चले जाइए। तोता बोला, माफ़ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, यह कोटर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते की इस बात से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन्होंने तोते से कहा कि मैं आपकी इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना हो। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया है, जहाँ मैं रह रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा ये पहले था। देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी तोते भी रहने लग गए। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और स्वर्ग में चला गया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो इमोशनली वह टूटा हुआ होता है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी ज़रूर बनना चाहिए। दोस्तों, मेरी बात अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक्स ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, और आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना।